एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी एलसी सर्किट के अंदर वैद्युत दोलन किस प्रकार होते हैं, साथ ही साथ उन वैद्युत दोलनों की आवृत्ति क्या होती है उसका हम सूत्र डेराइव करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब किसी एलसी सर्किट के अंदर वैद्युत दोलन होते हैं तो उसका जो कर्व है वो किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज की पूरी बात को। तो स्टैंड पहले हम समझेंगे एलसी सर्किट के अंदर वैद्युत दोलन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्टैंड से बचाने के लिए मैंने इसकी जो डेफिनेशन ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है उसको समझते हैं, फिर इसके डायग्राम के माध्यम से इसकी रियल फील को समझेंगे स्टैंड। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन देखिए समझिए स्टैंड। देखिए, जब किसी आवेशित संधारित्र को यानी किसी चार्ज संधारित्र को यानी कैपेसिटर को किसी नगण्य प्रतिरोध वाले प्रेरक यानी इंडक्टर की यहाँ बात चल रही है स्पेशल, ठीक है, प्रेरक के साथ जोड़ा जाता है तो परिपथ में होने वाले दोलनों को ही एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन कहा जाता है या वैद्युत दोलन कहते हैं। क्या कहा मैंने, चलिए अब आपको देखिए मैं इसका डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा देखिए बच्चों कि जब किसी आवेशित संधारित्र, यहाँ पे एक संधारित्र यानी कैपेसिटर रहना जरूरी है और साथ ही साथ क्या देखिए किसी नगण्य प्रतिरोध वाले प्रेरक यानी यहाँ पे एक इंडक्टर रहना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, ये कोई क्वाइल है यानी कुंडली है और इसका जो इंडक्टर है यानी जो प्रेरक है वो क्या बच्चों एल है। कितना बच्चों, एल है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसके साथ हमें किसको जोड़ना है, हमें एक कैपेसिटर यानी संधारित्र को लगाना है और संधारित्र कैसा होगा बच्चों, वो चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज यानी आवेशित होगा। मान लीजिए वो कैपेसिटर है, ठीक है, ये समझिए स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ का क्या देखिए आवेशित संधारित्र है यानी ये संधारित्र क्या चार्ज है यानी इस पर मान लीजिए चार्ज है, वो ये मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पर जो चार्ज होता है एक दूसरे के बराबर और अपोजिट नेचर का होता है, यानी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस जो चार्ज है इसका जो परिमाण है बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, समझे आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटर है ये चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपनी पॉजिटिव प्लेट से करंट को फ्लो कराएगा। पॉजिटिव प्लेट से क्या आप ये करंट फ्लो कराएगा। ये मान लीजिए यहाँ से कितना करंट फ्लो करा बच्चे, आई करंट यहाँ से ये फ्लो करा रहा है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए स्टैंड, जब यहाँ से करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है, तो यहाँ से प्लस चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम होने लगेगी, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो जब होगा बच्चों तो ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जब ये कैपेसिटर अपनी पॉजिटिव प्लेट से करंट को फ्लो कराएगा इस इंडक्टर में, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज यानी निरावेशित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, होता होता होगा ये बच्चों कि जैसे टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो ये एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो कैपेसिटर है ये फुली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि इसका जो चार्ज है बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखो स्टैंड, जब इसके अंदर ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों जब हम किसी तार के अंदर, ये कोई ना कोई वायर ही तो है, ठीक है, और जब हम किसी वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं, जब हम बच्चों करंट फ्लो कराते हैं तो तार के चारों ओर क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, जब इसके अंदर करंट आएगा, जब इसके अंदर बच्चों करंट फील होगा, ठीक है, तो इसके चारों क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा क्योंकि स्टैंड देखिए हम जानते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र यानी V और धारा I में जो संबंध जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू होता है स्टैंड म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बस में आप लोग को, तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं जो V प्रोपोर्शनल हो रहा है बच्चों वो I के प्रोपोर्शनल हो रहा है। इस कंडीशन से आप ये देख पा रहे होंगे। सही में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल में करंट आया तो यहाँ पे मैग्नेट फील्ड भी यहाँ पे जरूर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, जैसे जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जैसे हम इस कैपेसिटर को चालू करेंगे यानी करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, तो यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड होगा उसकी भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। और बच्चों हम जानते हैं जब कभी मैग्नेट फील्ड चेंज होता है तो हमें फ्लक्स चेंज होता है। क्या चेंज होता है बच्चों, फ्लक्स चेंज होता है। अब फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए हमने जाना बच्चों मैग्नेट फ्लक्स क्या होता है, फाइव वी इज इक्वल टू होता है स्टैंड V इंटू डॉट ए के बराबर होता है। सही में आप लोग को मेरी बात, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, V चेंज होगा, V चेंज होगा तो बच्चों क्या चेंज होगा, यहाँ पे इसका फ्लक्स चेंज होगा।
सही में आप लोगों को मिला था। और बच्चों जब वो फ्लक्स चेंज होता है तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है, कि जब किसी कॉइल से रिलेटिव फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, एक प्रेरित धारा उसके अंदर बहने लगती है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फार्मूला अगर देखना चाहें तो फैराडे लॉ है, ये क्या होता है देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक माइनस के एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर में स्टूडेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों जब यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ होगा तो ये जो इंडक्टर है, ये जो कॉइल का इंडक्टर है, ये क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी। तो ये इसका सिरा ये वाला जो हो जाएगा बच्चों, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा इसका कॉइल का, और ये इसका बच्चों नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टैंड, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, यह था कि जैसे जैसे कैपेसिटर यहाँ से प्लस चार्ज से करंट को फ्लो कराएगा तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ने पे बच्चों बी का मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ने बी चेंज हो रहा है, जब आई चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है, बी के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने से क्या हो रहा है कि इसके एलोन क्या हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जिसका फार्मूला आप फैराडे के नाम से जानते हैं स्टैंड। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा स्टैंड, ठीक है। अब देखो स्टैंड, अब ये जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा यानी बिल्कुल निरावेशित होगा, इसके अंदर बिल्कुल भी चार्ज अगर ये नहीं बचेगा इसके अंदर, तो बच्चों इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों करंट फ्लो तो होता है, करंट फ्लो तो होता है, क्योंकि बच्चों ये जो इंडक्टर होता है इसका काम ही ये होता है कि परिपथ के अंदर जो हो रहा होता है, ठीक है, उसका अपोज करना। यहाँ पे धारा शून्य होना चाहेगी, लेकिन ये इंडक्टर की वजह से शून्य नहीं होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ से अब ये इंडक्टर जो है, ठीक है, यहाँ से ये खुद एक क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, और यहाँ से करंट फ्लो कराएगा। चलिए मेरा समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, मैं इसी को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आगे क्या होगा, देखिए स्टैंड, ये फिर से वही इंडक्टर, ठीक है स्टैंड, ये, और फिर से वही देखिए यहाँ पे क्या है, ये वही कैपेसिटर मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये हम जान चुके हैं जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया है, इसके अंदर यहाँ से बिल्कुल चार्ज बिल्कुल क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं इसी कंडीशन को यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया आपका बच्चों नेगेटिव टर्मिनल, और ये बन गया आपका बच्चों आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बच्चों इंडक्टर है। और मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज हो गया है, यहाँ पर जो चार्ज हो गया बच्चों क्या हो गया, अब शून्य हो गया, यानी जो आपका कैपेसिटर है बिल्कुल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब ये इस आगे की कहानी को समझेंगे हम, इसका तीसरा डायग्राम बना के, जब ये यहाँ से करंट फ्लो कराएगा, यानी जो कैपेसिटर है ये दोबारा फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझाता हूँ। तो देखिए तीसरा डायग्राम में थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसका फर्स्ट डायग्राम है और ये बच्चों इसका सेकंड डायग्राम है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, इसका जो फाइनली जो डायग्राम बच्चों यही डायग्राम है, ये फिर से वही मैं क्या इंडक्टर बना रहा हूँ कॉइल का, ठीक है, ये, ठीक है स्टैंड, ये कैपेसिटर है, ये देखिए। एक बार मैं स्क्रीन पर चेक कर लेता हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो देखिए स्टैंड, अब क्या होगा, देखिए इसका आगे ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका आगे नेगेटिव टर्मिनल है, और ये एल है, और ये बच्चे क्या है, सी है, यानी कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों, ये अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो हम जानते हैं कि जो करंट निकलता है प्लस से निकलता है, तो बच्चों ये जो कॉइल है, ठीक है, जो ये अपने अंदर से क्या करेगी, करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगी, करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, कोई भी बैटरी हो उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता है, तो यहाँ से एक करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, तो ये वाला जो इसका प्लेट है बच्चों फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये वाला जो प्लेट है बच्चों फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ये फिर से क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपकी पॉजिटिवली हो जाएगी, और ये प्लेट क्या हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिवली हो जाएगी। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बच्चों रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। देखिए पहले क्या होगा कि ये कैपेसिटर क्या होगा, इसको इसमें से करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज होगा, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों, तो ये जो इंडक्टर था ये खुद क्या बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा, ठीक है। जब ये डिस्चार्ज हो गया इसके अंदर जो चार्ज है बिल्कुल जीरो रह गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक इंडक्टर जो था बच्चों एक बैटरी बना, बैटरी के बनने से क्या होगा, इसने यहाँ पे ये करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने से क्या हुआ बच्चों, ये इंडक्टर क्या हो गया, मतलब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो गया। जब ये देखिए एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे तो आपको ये समझ जरूरी है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर, किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर वो चार्ज है तो कितनी एनर्जी स्टोर किए रहता है वो बच्चों, ये होती है हाफ
Q²/c, इतनी एनर्जी इसकी आती है, इसके अंदर स्टोर रहती है किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो इतनी एनर्जी यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करी थी, यानी यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, कितनी इतनी थी। तो ये काय में चेंज हो गई बच्चों, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में, मतलब चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यही जो चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आया था प्लस माइनस, ठीक है। तो यही एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर के बच्चों आकर के, इसी केस में आप देखोगे ये फिर से इसी केस में ये चेंज हो जाएगी। सही आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जब कैपेसिटर कोई चार्ज होता है तो उसकी प्लेटों के बीच में इतनी एनर्जी रहती है, जब इसको हम सिस्टम को चालू करेंगे तो ये एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगी। यहाँ पे u का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस केस में u का वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो गया। अब ये कैपेसिटर या जो इंडक्टर, ये खुद बैटरी बना, फिर इसने इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, तो फिर से इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी बच्चों, फिर से इसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ पे ये इसका प्लस माइनस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसके यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। अब फिर सब यही प्रोसेस होगा कि ये कैपेसिटर फिर से यहाँ पे चार्ज हुआ है, ठीक है, फिर इसके अंदर करंट फ्लो कराएगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद ये फिर बैटरी बनेगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी इसकी ऊर्जा, फिर ये एनर्जी फिर इसको चार्ज करेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर से ये लगातार ये काम करता रहेगा। तो इस प्रकार सर्किट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, दोलन होते रहते हैं, क्या रहते हैं, दोलन होते रहते हैं, और उन दोलनों के हम बच्चों क्या बोलते हैं, एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन कहते हैं। सही आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए इन दोलनों की जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति जो होती है इसका फार्मूला होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, F = आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/2π√LC के बराबर होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, दोनों की जो आवृत्ति होती है वो प्रेरक L यानी इंडक्टर L और C पर भी डिपेंड करती है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ F क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ तक का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात मेरी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज कैपेसिटर था, करंट फ्लो कराएगा इसके अंदर, कॉइल के अंदर, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज शून्य हो जाएगा, चार्ज होने से इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी शून्य हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है बच्चों Q पे डिपेंड करती है। जब यहाँ Q नहीं है, यहाँ पे Q नहीं है इस केस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी शून्य हो जाएगी। फिर से ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा कैपेसिटर को, देखो यहाँ चार्ज करें, करंट को फ्लो कराया, ठीक है, बस समझ में आप लोगों को, ये फिर चार्ज हो गया, समझ आ रही है आप लोगों को, तो चार्ज होगा तो फिर से यही प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो वैद्युत ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और जो चुंबकीय ऊर्जा है वो फिर से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहेगी। इससे सर्किट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, दोलन होते रहते हैं, और इन्हीं दोलन को हम बच्चों एलसी परिपथ के वैद्युत दोलन कहते हैं, जिन दोलनों की आवृत्ति बच्चों कितनी होती है, इतनी हर्ट्ज होती है, इतनी हर्ट्ज होती है। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए इसका जो वैद्युत दोलनों का जो ग्राफ है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं दोलनों का ग्राफ। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ स्टैंड, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टैंड कैसे इसके दोलन होते हैं, ध्यान समझिए, जिसको हम अवमंदित दोलन कहते हैं। देखिए ये देख स्टैंड, ध्यान समझे, देख स्टैंड, अब समझिए इस चीज को। देखिए स्टैंड, पहले जो दोलन थे वो कितने थे, बहुत हाई थे, यानी इसका जो आयाम इतना है, फिर ये घट के इतना हुआ, फिर घट के इतना हुआ, फिर घट के इतना हुआ, और फिर घट के इतना हुआ, फिर इतना, और ये लगभग क्या हो गया, शून्य हो गया। लगभग क्या हो गया दोलन, ये जो इसका आयाम था बच्चों क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। अब बच्चे इन दोलनों को हम बच्चों बोलते हैं अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन, मंदित दोलन, ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो अनडैप्ड ऑसिलेशन, अनडैप्ड ऑसिलेशन। सही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा ठीक है, तो स्टैंड, अब देखिए स्टैंड, ये जो अब इसके दोलन आप देख पा रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, आयाम का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या हो गया, लगभग शून्य हो रहा है। शून्य बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसके अंदर कॉइल होती है, यानी जो पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होती है, यानी वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में तो चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा का भी लॉस होता है, क्योंकि इस कॉइल का अपना कोई रेजिस्टेंस होता है, इस कॉइल का कोई अपना कोई रेजिस्टेंस होता है। और हम जानते हैं बच्चों, हम किसी रेजिस्टेंस के अंदर यानी प्रतिरोध के अंदर बच्चों करंट को फ्लो कराते हैं, बच्चों किसी करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा बच्चों, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, तो कितनी ऊर्जा हीट के रूप में निकलेगी, वो हीट कितनी होती है बच्चों, वो होती है I²RT के बराबर होती है। आई के हिसाब से मैं आई, तो कहने का मतलब ये है कि हर प्रोसेस में हर बार इतनी ऊर्जा क्या हो रहेगी, डेस्ट्रॉय हो रही होगी, और जिसकी वजह से इसके जो आयाम लगातार क्या हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं।
समझ में आ रही है आपको? यानी जो वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग है वो काय में चेंज हो रहा है, ये उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए जो आपके दोलन लगभग क्या हो गए, शून्य हो गए। और ये ऐसा नहीं होता, यानी हीट के फॉर्म में इतनी एनर्जी डिस्टोर नहीं होती है वाली एनर्जी, ठीक है। तो ये जो कंपन थे ये आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किस वजह से? इस कॉइल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से इतनी एनर्जी क्या होती है, वो वेस्ट हो जाती है हीट के रूप में। तो ऐसी लगातार जैसी एनर्जी कम होती रहेगी, ठीक है, तो ये दोलन लगातार कम हो जाएंगे और अंत में आकर शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में जो हमने जाना कि एलसी परिपथ में वैद्युत दोलन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला बताया, इसके दोलन आपको बताए। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा कीजिए बच्चों, कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।